अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा बच्चों, आज हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का। और बेसिकली हम वैसे दो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये 9th क्लास के बच्चों के लिए, और एक जो वीडियो जो मैं कल से शुरू करूंगा वो है फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो हम दो कोर्स इकट्ठे चलाएंगे। सो 9th क्लास आप लोगों ने तैयार हो जाना है। जितने भी बच्चे 9th क्लास के हैं, आपने अपने दोस्तों को बता दें कि हम लोग 9th क्लास का फिजिक्स का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे और चैप्टर नंबर 9 तक हम सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे बड़ी डिटेल से। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तमाम के तमाम जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छी तरह से कवर करेंगे। हाँ, जहां जरूरत होगी प्रैक्टिकल्स की तो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। ठीक है बच्चों? सो चैप्टर नंबर 1 ये क्या है? चैप्टर नंबर 1 है जी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। मैं जरा देख लेता हूं ताकि आपको चीजें जो है बड़ी आसानी से हम लोग बताएं भी। चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, और साथ मेजरमेंट्स भी है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स। इससे पहले कि हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करें, हमें जरा कुछ फिजिक्स के हवाले से ना हिस्ट्री देख लेनी चाहिए। ठीक है? अच्छा बच्चों, आप लोगों में से कितने बच्चे जानते हैं साइंस क्या है? साइंस क्या होती है, बता सकते हैं? हाँ जी, व्हाट इज साइंस? क्या है साइंस? अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड बना हुआ है आपके सामने है। अच्छा, मेरे हाथ में मार्कर्स हैं, या जितनी भी चीजें आपके इर्द गिर्द हैं। मेरे सामने इस टाइम मोबाइल है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूं, या मेरे पास ये टेबल है, चेयर है, जो भी चीजें हैं, इसके बारे में कभी आपने गौर किया ये कैसे बन गई? Have you ever think about this? Is because of the science. What is science? Science actually the knowledge that is obtained from observation and then experimentation. मिसाल के तौर पर जी, आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि हाँ जी साइकिल चल रहा है, उस पर ताकत लगानी पड़ती है इंसान की एनर्जी जाया होती है। अच्छा, फिर टाइम भी ज्यादा लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। क्यों ना हम ऐसी चीज बनाएं जिसमें इंसान एनर्जी ना लगाए, बदल के हम किसी और तरीके से उस एनर्जी देकर खुद ब खुद चलाएं। तो पता चला, एक्सपेरिमेंट किया तो मोटरसाइकिल दरियाफ्त हो गया। व्हाट इज दिस? इज साइंस। अच्छा जी, मसला होता है हम एक जगह से दूसरी जगह लेटर्स भेजते थे पुराने जमाने में, तो ये बड़ा इशू था। क्यों ना इस मसले का हल होना चाहिए। दिस वाज ऑब्जर्वेशन, अच्छा इसका हल होना चाहिए। व्हाट इज द हल? क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट वाज द मोबाइल, रिजल्ट वाज द मैसेजिंग, द इंटरनेट। दैट इज द रिजल्ट। क्या हो गया? फासले कम हो गए, हम एक दूसरे से बड़े जल्दी से सेकंडों में बात कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट साइंस गिव यू द सॉल्यूशंस। सो व्हाट इज साइंस? हम कहते हैं साइंस है जी, साइंस क्या है? साइंस क्या है? साइंस इज द नॉलेज। ठीक है, असल में ये नॉलेज है किसका? इट इज द नॉलेज। अच्छा, कहां से मिला? गेन थ्रू, अभी हमने ऑब्जर्व किया ना, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, साइंस क्या है? साइंस है नॉलेज का नाम। नॉलेज, कहां से नॉलेज मिलता है? व्हेन वी ऑब्जर्व समथिंग, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड वी मेक समथिंग न्यू, एंड दिस इज कॉल्ड साइंस। क्लियर हो गया बेटा साइंस क्या होती है? ओके अच्छा, ये साइंस वैसे वर्ड आया कहां से? दिस वर्ड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड सिंटिया। अच्छा, ये वर्ड कहां से आया? वी से दैट द साइंस, ये जो वर्ड है came from लैटिन वर्ड। अच्छा, उसको क्या कहते थे लैटिन वर्ड को? सेंटिया। सेंटिया विच मीन्स, सेंटिया का मतलब क्या है? विच मीन्स नॉलेज। ठीक है, साइंस केम द वर्ड सेंटिया, लैटिन वर्ड है एक्चुअली, और इसका मतलब क्या था? नॉलेज। एंड इसी से फिर सारे का सारा साइंस का पूरा डिस्कवरी, हर चीज डिस्कवर हो गया। अच्छा, 18वीं सदी से पहले पता क्या हुआ? 18वीं सदी से पहले जितना भी नॉलेज था वो एक ही ब्रांच में डिस्कस किया जाता है। जैसे आजकल आपके पास आप लोग पढ़ते हैं जी, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। बट
18वीं सदी से पहले ये सारा का सारा जो नॉलेज था दैट वाज डिस्कस्ड इन अ सिंगल डिसिप्लिन कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी। एक ही डिसिप्लिन में डिस्कस किया जाता था जिसका नाम हम क्या कहते थे। सो एक हमें पता चला नेचुरल फिलोसफी की भी डेफिनेशन है। नेचुरल फिलोसफी। सो नेचुरल फिलोसफी क्या है? हमने कहा कि 18वीं सदी से पहले जितना भी नॉलेज था that was not as vast as today, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था जितना कि आज है। सो इसीलिए उसको एक ही डिसिप्लिन में, एक ही ब्रांच में डिस्कस किया जाता था और उस ब्रांच का नाम क्या था? नेचुरल फिलोसफी। ठीक है, उसको हम क्या कहते थे? नेचुरल फिलोसफी। सो वी गॉट अ डेफिनेशन फॉर द नेचुरल फिलोसफी। नेचुरल फिलोसफी की डेफिनेशन क्या मिली? द नॉलेज not until 18th century was discussed in single discipline called natural philosophy। ओके गाइस, हमें क्या पता चला नेचुरल फिलोसफी क्या? हमें पता चला नेचुरल फिलोसफी जितना भी नॉलेज 18वीं सदी से पहले तक एजुकेशन के अंदर स्टडी किया जाता था वो एक ही सिंगल डिसिप्लिन में था, कोई डिफरेंट ब्रांचेस नहीं थी, क्योंकि उस टाइम नॉलेज इतना ज्यादा बड़ा हुआ नहीं था, इतना ज्यादा स्प्रेडेड नहीं था जैसा कि आज है हमारे पास। सो उसे हम एक ही ब्रांच के अंदर डिस्कस करते थे और उस ब्रांच का नाम था नेचुरल फिलोसफी। एंड देन वी गॉट अ वर्ड साइंस, और साइंस के बाद फिर हमने देखा कि साइंस की दो ब्रांचेस मजीद बन गई, क्योंकि ये नॉलेज तो बढ़ रहा था ना, साइंटिस्ट बढ़ते जा रहे थे। अच्छा, साइंटिस्ट के बढ़ने से नॉलेज भी तो बढ़ता है। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? साइंटिस्ट नई से नई चीजें इजाद कर रहे हैं। सो वो क्या कर रहे हैं? नया नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं हम लोगों के लिए, ताकि उनको पढ़कर हम मजीद नई से नई चीजें डिस्कवर करें, नई चीजें इजाद करें। सो हुआ क्या? हुआ ये कि जो जितना भी नॉलेज था दैट वाज इंक्रीजिंग, नॉलेज इंक्रीज हो रहा था। ओके ओह सॉरी, डस्टर मेरे पास पड़ा नहीं था, सो गुड। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जितना भी नॉलेज था वो जब स्प्रेड होना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, तो तब हमने सोचा कि हम क्यों ना साइंस को, जो कि हमारे पास साइंस से, इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। तो साइंस को क्या किया? साइंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया शुरू में। ठीक है, अच्छा, एक का नाम रखा फिजिकल साइंस, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या रखा हमने? बायोलॉजिकल साइंस। बेटा ठीक है, दो ब्रांचेस हमारे पास आई, एक का नाम था फिजिकल साइंस और दूसरी का नाम क्या था? बायोलॉजिकल साइंस। अब ये क्यों ये दो नाम डिफरेंट रखे गए और इन नामों को रखने की वजह क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, फिजिकल साइंस, फिजिकल का मतलब है जिस चीज को आप टच कर सके, जिस चीज को देख सके, हाथ लगा सके। तो हमने कहा फिजिकल साइंस तमाम जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उन तमाम चीजों को हम किस में डिस्कस करेंगे? फिजिकल साइंस में। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये लैपटॉप है, मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूं, मैं ये बायोलॉजी में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इसको सर्च करूंगा फिजिकल साइंस में। अच्छा जी, मैं डिस्कस करना चाहता हूं, मैं हाउस को डिस्कस करना चाहता हूं, मैं मैथ्स के फॉर्मूलाज को डिस्कस करना चाहता हूं, मैं केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको डिस्कस करना चाहता हूं, या मैं जितने भी चीजें हमें नॉन लिविंग थिंग्स में हमें मिलती हैं उन सबको मैं कहां डिस्कस करूंगा? आई विल डिस्कस दोज थिंग्स इन फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया?
और बायोलॉजिकल साइंस में क्या करेंगे, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस कायनात, तमाम लिविंग थिंग्स को हम किस में डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल साइंस में। क्लियर हो गया बेटा? सो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो फिजिकल साइंस है इसके बारे में डेफिनेशन क्या लिखते हैं, डिस्कस अबाउट लिविंग, सॉरी नॉन लिविंग, किसके बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स। हम अगर डिस्कस करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, तब हम किसको डिस्कस कर रहे होंगे, फिजिकल साइंस को। अगर हम डिस्कस करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है, डिस्कसिंग, ठीक है, लिविंग थिंग, तो हम कहेंगे कि हम बायोलॉजिकल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। ठीक हो गया? सो हमें मालूम हुआ कि फिजिकल साइंस क्या होती है, इट डिस्कस विद द लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, whereas the biological science discuss with the living things. ओके, समझ आ रही है बेटा? सो हमने आज अभी तक क्या पढ़ा, हमने बड़ी मजे मजे की बातें की। हमने सोचा कि सबसे पहले साइंस को डिस्कस करते हैं, फिर हमें मालूम हुआ साइंस है असल में नॉलेज। और किस चीज का नॉलेज, जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके उसका नॉलेज क्रिएट करते हैं, दैट बिकम्स अ साइंस। फिर हमने देखा साइंस वर्ड आया कहां से, उसकी हिस्ट्री क्या है। सो वी गॉट an idea that science, that word came from a Latin word और उसका नाम था सेंटिया, और जिसका मीनिंग हमें क्या मिला, नॉलेज। सो दैट्स व्हाई हमने साइंस की डेफिनेशन यही रखी, वो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से मिलता है उसे हम साइंस कह देते हैं। फिर हमें ये चेक करना था, देखना था कि ये जो साइंस है, इससे पहले जब ये साइंस नाम नहीं रखा गया था तो नॉलेज का नाम क्या था। तो हमें मालूम हुआ कि 18वीं सदी से पहले पहले जितना भी नॉलेज था उसको हम कहते थे नेचुरल फिलॉसफी। और हमने कहा उसकी डेफिनेशन में कि द नॉलेज अंटिल नॉट 18th century was discussed in the single discipline called as natural philosophy। और फिर हमें उसके बाद दो बड़ी ब्रांचेस का पता चला साइंस की, एक का नाम फिजिकल साइंस और दूसरी का नाम बायोलॉजिकल साइंस रखा गया। और हमने देखा फिजिकल साइंस इसलिए रखा गया क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करता है, और बायोलॉजिकल साइंस इसलिए डिस्कस किया गया क्योंकि ये लिविंग थिंग्स को डिस्कस करता है। क्लियर हो गया बेटा? ओके, मैं थोड़ा सा मजीद इसके अंदर एडिशन करता हूं। अगर फिजिकल साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, in each and everything that is in the physical science. Whereas biological science में क्या है, that is हमारे पास बॉटनी, ओके जी, जूलॉजी, क्योंकि ये बायोलॉजिकल साइंस है, इसमें बायोलॉजी तो आती ही आती है। ठीक है बेटा? अच्छा, ये गौर से देखते जाइए क्योंकि मैं अभी एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहा हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में लाजमी देना है। वो क्वेश्चन क्या है? अच्छा जी, इसी तरह से केमिस्ट्री की ब्रांचेस होंगी। मैं फिजिक्स की ब्रांच में एक लिख देता हूं, बायोलॉजिकल फिजिक्स, ठीक है। और इसी तरह से लिख देता हूं केमिस्ट्री की ब्रांच में एक बायो केमिस्ट्री, ठीक है। समझ आ गई? मैं सिर्फ ये दो ब्रांचें लिख रहा हूं और इस के अंदर जो क्वेश्चन है, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और ये आप लोगों के लिए एक हम कह सकते हैं कि आपके दिमाग को चेक करने का सवाल भी है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन भी है। लेट्स सी कौन बच्चा इसका आंसर देगा। क्वेश्चन इज दैट कि मुझे ये बताएं, ये जो बायोलॉजिकल फिजिक्स है
बायोलॉजिकल फिजिक्स है, ये फिजिकल साइंस में आएगी या बायोलॉजिकल साइंस में आएगी? क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या है? ये जो मेरे पास बायोलॉजिकल फिजिक्स है, बायोलॉजिकल फिजिक्स, ये वाली फिजिक्स, ये फिजिकल साइंस में आएगी या बायोलॉजिकल साइंस में आएगी? कमेंट बॉक्स में मुझे आपने आंसर देना है, तब तक के लिए आपका मैं इंतजार करूंगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो से पहले पहले आपने मुझे आंसर देना है। ओके जी, कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और हम इंशाल्लाह नया शुरू करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस, ठीक है बेटा? और फिजिक्स के ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन, विद मूव ऑन, और चलते जाएंगे बेटा, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।